हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। आज मैं फिर से आ गई हूँ न्यू टॉपिक के साथ में। ओके, तो आज यहाँ पर पिका कार्ड रीडिंग करेंगे हम। जानेंगे कि गॉड गाइडेंस क्या है। तो आज का टॉपिक जो है वो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, गॉड गाइडेंस के ऊपर है कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है। ठीक है, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक है, ईश्वर की आपके लिए आप हमेशा पॉजिटिव रहें। ठीक है, सबसे पहले तो ईश्वर यही कह रहे हैं आपसे कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपको जो भी साइन मिल रहे हैं ना, वो यूनिवर्स की तरफ से है, तो आप अपने साइन पर ध्यान देने की जरूरत है आपको कि आपको क्या साइन मिल रहे हैं। ईश्वर के मैसेज को सुने। अगर आपको सपने दिखते हैं या कोई मैसेज दिखता है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, पाइल नंबर 1, तो उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पर जो कार्ड निकले हैं आपके, ठीक है, तो वो हैंगमैन है, हर्मिट है, 5 ऑफ वॉन्ड है, द फूल का कार्ड है, और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप अभी बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा स्टक है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि आप जिस हैवी एनर्जी में है ना, आपको उस हैवी एनर्जी से बाहर आने की जरूरत है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, कह रही हैं कि प्लीज आप उस हैवी एनर्जी से बाहर आइए। जो टेंशन आपने अपने दिमाग में ले रखी है ना, लोगों की, आपने अपने से ज्यादा लोगों की टेंशन ले रखी है। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप दूसरों के बारे में, अपने बारे में सोचिए ना। आप क्यों इतना सोच रहे हैं दूसरों के बारे में, दूसरों के लिए ही जी रहे हैं, दूसरों के बारे में सोचते जा रहे हैं कि वो क्या है, कैसे है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। भाई, हम दूसरों की लाइफ को क्यों देखें। आपके पास अपनी लाइफ भी तो है, आप अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं देते हैं। आप अपनी लव लाइफ को तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। जो व्यूवर्स यहाँ देख रहे हैं ना, उनके लिए गॉड यही कह रहे हैं कि आप अपनी लव लाइफ को तो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, आप परे कर दिए हैं उनको, स्टक हो गए हैं। ना ही आप उनसे बात करते हैं, ना ही आप उनके मैसेज कॉल का जवाब देते हैं। आप हर्मिट मोड पे चले गए हैं। यहाँ पे फूल का कार्ड भी है, लेकिन आप उस जगह को देख ही नहीं रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड है। तो आप 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं अपने पार्टनर से। आपको झगड़ने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप झगड़ा मत कीजिए। ओके, देखिए, मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, हैवी एनर्जी में रहते हैं। हो सकता है कि आपके लोगों से बिना बात के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, कोई बात थी नहीं फिर भी ये झगड़ा क्यों हो गया। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हैं, सोच सोच के कि यार मैंने तो अच्छा किया था, पर मेरे करने के बाद में भी लड़ाई हो गई। ठीक है, तो जो आप रिलेशन में है ना, जिस भी रिलेशन में आप जाते हैं, तो वहां पर आपकी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती है, और आपका वहां पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो या लव लाइफ हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ यही दिख रहा है कि यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि प्लीज आपको जरूरत है अपने आप को पॉजिटिव रखने की। आप जिस नेगेटिविटी में रहते हैं, जो नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं, वहां से हटने की जरूरत है आपको। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जो चीज आपके लिए नेगेटिव है, आप उससे हट जाइए। ठीक है, काफी लोग ऐसे भी हैं आपकी लाइफ में जो आपसे जरूरत पड़ती है तो वो आपसे हेल्प तो ले लेते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है ना, तो वही लोग आपके हेल्प के लिए आगे नहीं आते हैं। ठीक है, आगे नहीं आते हैं, वही लोग आपसे कट आउट हो जाते हैं। ठीक है, आपकी बातों को सुनते नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी बात को समझना नहीं चाहते हैं। लोग आपसे बात तो करते हैं, लेकिन उसका ठीक ढंग से जवाब भी नहीं देते हैं। आपकी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये एनर्जी जो है ना, इसलिए है कि आप क्या है, दूसरों के लिए करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और आपको बदले में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। इसीलिए कहा गया है, यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि दूसरों के लिए उतना ही करें ना जितना जायज है। जरूरत से ज्यादा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम जरूरत से ज्यादा करते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं मिलता है। करिए कि दूसरों के लिए उतना ही करें ना जितना जायज है। जरूरत से ज्यादा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम जरूरत से ज्यादा करते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं मिलता है। ईश्वर का मैसेज है कि आपको किसी की बातों को नहीं सुनना है, दिल से नहीं लगाना है। आपने अगर किसी ने आपके फ्रेंड सर्कल में मान लीजिए, अगर कोई आपको कुछ चीज बोलता है, तो हाँ भाई, उसने कह दिया मतलब पत्थर की लकीर है।
आपका बिहेवियर इस तरह का है। तो आप क्या करते हैं कि आप उसकी बातों को सुनते हैं, आप अपने पार्टनर की बात नहीं सुनते हैं। आपको ज़रूरत है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने वर्क पे ध्यान दें, अपनी खूबियों को पहचानो ना। भई दूसरों के लिए कब तक जियोगे? जीते जा रहे हो, करते जा रहे हो, लेकिन आपको रिवॉर्ड में कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है? आपने ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए किया है, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तो कोई भी आपके लिए नहीं खड़ा होता है। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि सबके लिए करना छोड़ दो, क्योंकि हम करते जाएँगे, कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि कहा गया है ना, अच्छाई का तो कुछ होता ही नहीं है। बुराई की जीत हो जाती है, लेकिन अच्छाई देर से जीतती है। ये भी है कि अच्छाई की जीत तो होती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है, पॉजिटिव एनर्जी में आना है, किसी की बातों को दिल से नहीं लगाना है। आपके लिए जो सही है, जो गलत है, आप उसको सोचिए, ठीक है? खुद पे वर्क करो ना, खुद की ज़रूरतों को भी तो देखिए। आप दूसरों की ज़रूरत के पीछे अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं करते हैं। भई उसको ज़रूरत है, लेकिन आप अपनी ज़रूरत को भी तो देखिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या हम दूसरों के लिए ही जीते रहेंगे ज़िंदगी भर? यूनिवर्स ने इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है, मानव की जो ज़िंदगी होती है, वो इतनी प्यारी होती है कि यूनिवर्स का दिया, भगवान का दिया वो आशीर्वाद है कि हर किसी को जीने को नहीं मिलता है। तो आप इस ज़िंदगी को क्यों खराब कर रहे हैं आप? आपको तो थैंक्स बोलना चाहिए यूनिवर्स को, थैंक्स बोलना चाहिए भगवान को कि आपको इतनी प्यारी लाइफ दी है उन्होंने। लेकिन आप उस लाइफ को देख ही नहीं रहे हैं, आप स्टक रह रहे हैं, आप दुखी रह रहे हैं, रोते रहते हैं आप पूरे टाइम। अपना टाइम जो है खुशियों को ढूंढने की जगह आप लड़ाई झगड़ों में बिता देते हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रही है, आपको ज़रूरत है लड़ाई झगड़ों से बाहर निकलने की, पॉजिटिविटी में आइए ना। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये यूनिवर्स जानती है। वो आपकी लाइफ में वही चीज़ लाएगी, और आपको भी यही कह रही है कि आपको जानने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। इस चीज़ों को देखिए ना, आँख मूंद के क्यों किसी पे भरोसा करते हैं आप? अपनी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पहचानिए, अपनी खूबियों को पहचानिए। अगर आप में खूबी ना होती तो आपसे इतने लोग काम क्यों लेते, बताइए? सारे लोग आपसे काम करा लेते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई भी आगे नहीं आता। इसलिए नहीं आते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। जब आप उनसे कट आउट होंगे, सिर्फ उतना ही करें जितना ज़रूरत है। मैं मदद करने को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कह रही हूँ कि जितना जिसके लिए ज़रूरी है वो करिए। आप अपनी लव लाइफ पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, बताइए? यूनिवर्स कह रही है कि आप अपने ऊपर वर्क कीजिए ना, आप अपनी खूबियों को देखिए, आप अपने आप से लव करिए ना। क्यों स्टक रह रहे हैं आप दूसरों के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्टक रह रहे हैं, हर्मिट मोड पे चले जाते हैं आप अपने आगे आने वाले पल को देख ही नहीं रहे हैं। देखिए, द फूल का कार्ड है, आगे बढ़िए ना आप, बेहिचक होके आगे बढ़िए। आपको जरूरत है आगे बढ़ने की। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, सबको दूर हटाइए, ठीक है? लड़ झगड़ के आप अपनी लाइफ के लिए खड़े होइए, स्टैंड लीजिए। दूसरों के लिए क्यों लड़ रहे हैं आप? यूनिवर्स का यही संदेश है आपके लिए कि आप स्टक ना रहें, हैंगमैन की स्थिति में ना रहें, द फूल की स्थिति में आए ना आप आगे बढ़िए, मनमोजी बनिए, अपनी लाइफ को जिए। जो खूबी आपके अंदर है वो देखिए ना आप जो मेरे व्यूवर्स है ना, आप बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है? बहुत स्मार्ट एंड बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आप अपनी इंटेलिजेंसी को नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं, ठीक है? अगर किसी फ्रेंड्स ने आपको कह दिया कि भाई ये होना है तो वही होना है, भाई उन सब चीज़ों से बाहर आइए, अपनी बात भी रखिए आगे, ताकि लोग आपकी बातों को समझे, है ना? तो लोग आपकी बातों को तभी समझेंगे जब आप पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव रहकर अपनी जो इच्छा है वो यूनिवर्स तक पहुंचाइए। जो भी है, यूनिवर्स आपके साथ में है, भगवान आपके साथ में, ईश्वर आपके साथ में है, ठीक है? यूनिवर्स ने आपको इतना प्यारा तोहफा दिया है, आपके अंदर कूट कूट के उन्होंने इतनी सारी इंटेलिजेंट बनाया आपको कि आप समझ नहीं सकते हैं। लेकिन आप उन चीज़ों को देखते ही नहीं। आप में बहुत सारी खूबियां हैं, आप अपनी खूबियों को तो पहचानिए। आप धरती पे आए क्यों हैं? क्या सिर्फ दूसरों के लिए जीने आए हैं आप? अपनी लव लाइफ से कोई मतलब नहीं है, अपने परिवार से आपको कोई मतलब नहीं है? क्या आप ऐसे ही अपनी लाइफ पूरी दूसरों के लिए लड़ झगड़ के बिताना चाहते हैं? नहीं ना। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अपने से प्यार करो, अपनी खूबियों को पहचानो, अपने प्यार को पहचानो ना भाई, कि आप में क्या खूबी है। दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इनके बारे में बिल्कुल छोड़िए। और आपको ज़रूरत है किंग ऑफ थ्रोट्स की एनर्जी में आने के लिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए,
अपने अंदर प्यार जगाइए, अब दूसरों से प्यार कीजिए। जो लोग आपको प्यार दे रहे हैं आप उनके साथ में तो बॉन्ड की एनर्जी में आ रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जो आपको प्यार दे रहा है उसको प्यार ही दो भाई, क्योंकि जो चीज़ आप दूसरों को दोगे वही आपको मिलेगी। आप दूसरों को सम्मान देंगे, प्यार देंगे तो वही चीज़ आपको मिलेगी। और आप क्या कर रहे हैं, आप अपने दूसरे दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से दूर हो रहे हैं। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए रीडिंग क्या है, गॉड का क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स उनको क्या संदेश देना चाहती है। देखिए यहाँ पर जो कार्ड निकल के आए हैं ना, वो है लवर्स का कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स है, चैरियट है, डेथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है। साइन मैं आपको बता देती हूँ, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, तो साइन यहाँ पर ये दिख रहे हैं, कैंसर हैवी है। ठीक है, रीडिंग में तो आप पर यूनिवर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग है। मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स, आप बहुत लकी हैं। जो मेरे व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे हैं पाइल नंबर 2, आप बहुत लकी हैं। यूनिवर्स का आपके ऊपर बहुत बड़ा हाथ है। मुझे यहाँ सीधा दिख रहा है कि यूनिवर्स की आप पे ब्लेसिंग है। ठीक है, आप आप कहीं हारते ही नहीं हैं। जो मेरे यहाँ पे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स है ना, हर क्षेत्र में आपको तरक्की मिलती है। ठीक है, आप आप जो भी काम करते हैं ना उसका रिवार्ड तो आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना वो आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि भगवान की बड़ी कृपा है आप पर, यूनिवर्स की बड़ी कृपा है, ईश्वर आपसे बहुत खुश है। ठीक है, हो सकता है कि आपके कर्मा कुछ इस तरह के रहे, आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, तो यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है और वो आपको कुछ ना कुछ तोहफे देती रहती है। पाइल नंबर 2, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आती है, बहुत सारे अबेंडेंस आती रहती है, और आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ठीक है, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। जो व्यूअर सिंगल हैं उनके लिए बता दूं, हो सकता है कि कोई शादी का कमिटमेंट भी मिल जाए, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ आने वाला है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा खुश रखने वाला है वो पर्सन आपको, क्योंकि आज तक आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। जो सही है वही आपने किया है। ठीक है, तो यूनिवर्स तक जो आपने कर्मा किए थे ना, वो सारे कर्मा का फल आपको मिलने वाला है। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए, अच्छे वर्क करते रहिए जैसा आप अभी तक करते आए हैं। दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के बारे में सोचना, सब कुछ अच्छा सोचना। दूसरों के बारे में सोचने का मतलब ये नहीं कि बस दूसरों के लिए ही करते रहो, जिस तरह पाइल नंबर 1। ओके, तो आपको यहाँ यूनिवर्स यही कह रही है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हैं। ठीक है, वो पर्सन जो आने वाले हैं ना बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लुक में भी अच्छे हैं, और बिहेवियर भी उनका इतना अच्छा होगा कि आपको वो बहुत खुश रखेंगे। ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स का आपके लिए वो तोहफा है। वो पर्सन बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में उनका आना बहुत जल्द होने वाला है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती दिख रही है। कोई हो सकता है आपने शायद कोई जॉब वगैरह भरा था, या कुछ मैरिज का ऑफर था, या कुछ रिलेशन जो टॉक्सिक था वो ख़त्म होने वाला है आपकी लाइफ से, और अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। सक्सेस आपको मिलने वाली है आपकी लाइफ में। एंजल का बहुत सपोर्ट है आपके लिए। ठीक है, एंजल, यूनिवर्स, गाइड, भगवान, सब लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको फील भी होता होगा, आपको कुछ ना कुछ साइन मिलते होंगे। आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या साइन दिखते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको डिवाइनली कुछ साइन ऐसे मिल रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये चीज़ मुझे क्यों दिख रही है। तो अगर आपको कोई साइन मिल रहे हैं तो यूनिवर्स, एंजल आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप सो रहे हैं और अचानक से कोई सपना आपको दिख रहा है, आपने सोचा भी नहीं है उसके बारे में, तो वहाँ जो साइन दिखा है वो चीज़ आप देखिए कि आपको क्या साइन देना चाहती है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रही है। ठीक है, तो ये साइन आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से रास्ता दिखाना चाहते हैं। यूनिवर्स जो है, एंजल जो है ना, वो हमें रास्ता बताना चाहते हैं कि आप सही बात पे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या ना करना है, अपनी लाइफ के लिए कैसे आगे बढ़ना है, गाइड करते हैं आपको कहीं ना कहीं ईश्वर।
आपके साथ में रहते हैं, आपके अंदर बहुत पावर है। मुझे दिख रहा है जो पाइल नंबर 2 है ना, बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग हो आप मेहनत से पीछे नहीं हटते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मुझे यहाँ दिख रहा है आपके अंदर वो पावर है। देखिए चैरियट का कार्ड है, आपके अंदर बहुत सारी पावर है, आपके अंदर कंट्रोल करने की शक्ति है। आप सही गलत की पहचान कर सकते हैं, जो चीज़ें खराब हैं अच्छी हैं, वो सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक लीडरशिप है आपके अंदर, आप हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं, कर सकती हैं, ठीक है। लड़का या लड़की कोई के लिए भी हो सकता है। आप हार नहीं मानते हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं। अगर आपकी लव लाइफ है या फैमिली है या जॉब है, किसी भी चीज़ में आपने हार मानना नहीं सीखा है। आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग पर्सन हैं। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहती है कि आप में उन्होंने सारी पावर डाली है, तो यूनिवर्स ने आपको वो तोहफा दिया है ताकि आप उन चीज़ों से डट के मुकाबला कर सकें। एंजल ईश्वर आपके साथ में है। आपको फील भी होता होगा कि आप कहीं कोई भी परेशानी में पड़ जाते होंगे ना, तो आप फील करते होंगे कि वो चुटकियों में आपकी परेशानी जो थी ना, वो हल हो जाती होगी, और आप हमेशा गॉड को थैंक यू भी बोलते हैं। आपको फील होता है कि कहीं ना कहीं भगवान मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, और आप उन्हें थैंक यू बोलते हैं। आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं ना, उसकी मेहनत देखकर ईश्वर को, देखिए यहाँ जो मेरे सेकंड पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स है ना, बहुत मेहनत कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने हार नहीं मानी है। आप चैरियट के इसमें हो, आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और आगे बढ़े हो। आप चाहे लव लाइफ हो या जॉब हो या कैरियर हो, आपने हार नहीं मानी है। मुझे यहाँ दिख रहा है आप स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हो, आप हारते नहीं हो, क्योंकि हमारी यूनिवर्स ने, हमारे ईश्वर ने हमारे अंदर वो पावर डाली है कि आप हार मानते ही नहीं हो। पॉइंट नंबर 2, तो ईश्वर आपसे यही कह रही है कि मैंने अपनी सारी पावर आपको दे दी है। आपको आपके जो कर्मा है ना, वो इतने अच्छे थे कि भगवान खुश होकर आपको उनका सारा फल दिए हैं। तो आपकी लाइफ में खुशियां ही होगी, क्योंकि जो कर्मा हम करते हैं ना, उसका ही फल हमें मिलता है। तो ईश्वर आपसे कह रहा है कि अच्छे कर्म करते जाओ, आपको अच्छी चीजें आपके आगे आती जाएगी। आपको आपकी लाइफ में अचानक से चेंज आएगा, ठीक है। मैं ये बता दूं कि आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है अचानक से चेंज आएगा। आपको हो सकता है कि वो जो न्यू पर्सन आने वाला है, जो प्यारा सा पर्सन आने वाला है, या कोई कमिटमेंट आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। चैरियट का कार्ड है, बहुत जल्द आने वाला है। हो सकता है काफी लोगों के लिए शादी का प्रपोजल आ जाए। लेकिन जो भी मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं ना, आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप अपनी लाइफ को खुश होके जीते हैं। कोई भी काम करते हैं ना, तो बर्डन नहीं लेते हैं। आप ये सोचते हैं कि यार ये तो मेरा काम है, तो आप चुटकियों में हल भी कर देते हैं उन काम को। आप किसी भी चीज को आसानी से कर लेते हैं। आपके अंदर पावर है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सन है आप, जो भी पाइल नंबर 2 है, ठीक है। आपको आसानी से सारी चीजें मिल जाती है, आप एफर्ट डालना नहीं पड़ता है। मुझे यहाँ दिख रहा है पाइल नंबर 2, आपको आसानी से सारी चीजें मिल जाती है, आपको एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं किसी भी चीज के लिए, कोई भी रिलेशन के लिए। आपके पास ही चल के खुशियाँ आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपने कर्मास अच्छे किए हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें हमारे कर्मा हमेशा अच्छे करने चाहिए। जब हम अपने अच्छे कर्मा करते हैं ना, तो उनका फल हमें इसी पृथ्वी पर, इसी धरती पर मिलता है। यूनिवर्स हमें वो सारी चीजों का फल देती है। आप ईश्वर के बहुत ज्यादा करीब हैं, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं आप, बहुत ज्यादा। जो पाइल नंबर 2 है ना, वो भगवान की भक्ति शक्ति और उन सब चीजों को मानते हैं, बहुत ज्यादा भगवान से अटैच हैं। यहाँ पर ये फील हो रहा है कि आप पूरे टाइम विश्वास रखते हैं। अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको पूरा विश्वास है कि आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम चली जाएगी, क्योंकि आप डट के खड़े होते हैं। आप सामने आई हुई अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है ना, तो आप तुरंत उस पर वर्क करना चालू कर देते। ये नहीं सोचते कि यार आज नहीं करता हूँ, कल करूंगा, या ऐसा आप नहीं करते, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। आपको पता है कि सही मौके का फायदा उठाना चाहिए, इसलिए आपकी लाइफ में अबेंडेंस आती है, खुशियां आती है। देखिए डेथ का कार्ड है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक रिलेशन हो या ऐसी चीजें थी जो आपके लिए सही नहीं थी, तो उनका एंड होता दिख रहा है, ठीक है। एंड होता दिख रहा है और न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, ओके। एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ती दिख रही है। जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो पूरा होता दिख रहा है। ईश्वर का संदेश है कि पॉजिटिव रहें, सबकी मदद करें और यूनिवर्स की एनर्जी को फील करें आप,
ठीक है, यूनिवर्स आपके आसपास रहती है, आपका जो कनेक्शन है, लव लाइफ कनेक्शन है, वो डिवाइनली गाइडेंस है, मुझे यहाँ फील हो रहा है। तो यूनिवर्स आपके साथ में है, तो प्लीज अपने लव लाइफ को, लव पार्टनर को धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि जो पार्टनर है वो भी आपको चीट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डिवाइन कनेक्शन है, बहुत लवली कनेक्शन है, और अबेंडेंस आपको मिलने वाली है, और जो न्यू पार्टनर आने वाला है ना, वो बहुत लवली होगा। ठीक है, मुझे यहाँ फील हो रहा है, जो लोग हैं ना, ईश्वरीय शक्ति को समझने की जरूरत है। जो पाइल नंबर 2 है ना, आप बहुत ज्यादा ईश्वर से कनेक्ट हैं। अगर आप 5 मिनट का मेडिटेशन करते हैं और ईश्वर की शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि गॉड आपके आसपास है, वो आपको कुछ साइन दे रहे हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूरत है पॉजिटिव रहने की। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। और अगर रीडिंग आपको रेजोनेट होती है या अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।